नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल दक्ष क्लासेस उत्तरकाशी में। पुनः हम लोग आज साइंस की एक मैराथन क्लासेस लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग 25 MCQ क्वेश्चन देखेंगे। आज का जो पहला प्रश्न आपके पास रहेगा इस प्रकार से रहेगा, डेसिबल इकाई का प्रयोग जिसके मापने में होता है वह है, यानी कि डेसिबल यानी कि डीबी आपके पास डेसिबल का प्रयोग होता है। पहला ऑप्शन हो जाएगा प्रकाश का वेग मापने के लिए, ऊष्मा की तीव्रता मापने के लिए, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए, रेडियोधर्मी आवृत्ति मापने के लिए। तो आप लोग इसका आंसर देंगे। इसका जो आपके पास आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जो ध्वनि की तीव्रता होती है, तो ध्वनि की तीव्रता मापन के लिए हम लोग क्या करते हैं, डेसिबल का प्रयोग करते हैं। यानी कि जो डेसिबल हो जाएगा, डेसिबल इकाई का प्रयोग होता है ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए। अगला प्रश्न रहेगा आपके पास, पानी की बूंद गोलाकार होती है। पानी की बूंद गोलाकार होती है, इसका कारण है पहला पृष्ठीय तनाव, दूसरा कम तापमान, तीसरा वायु प्रतिरोध, चौथा जल की श्यानता। तो इस प्रश्न का जो आपके पास आंसर रहेगा वो आपके पास रहेगा पृष्ठ तनाव के कारण, यानी कि सरफेस टेंशन के कारण ये जो आपके पास पानी की बूंदें होती हैं वो आपके पास हो जाती हैं, गोलाकार हो जाती हैं। अगला प्रश्न रहेगा, एक बैरल में कितने लीटर होते हैं। यानी कि जो आपके पास बैरल होता है, जो हम लोग बोलते हैं ना कि जैसा आपके पास भारत ने एक बैरल तेल खरीदा या आपके पास बेचा है, तो यानी कि एक बैरल जो होता है उसमें कितने तेल आपके पास, कितने लीटर तेल होता है। पहला ऑप्शन 159, दूसरा 169, तीसरा 149, चौथा 109, 159, 169, 149, 109। इसका जो आपके पास सटीक आंसर रहेगा वो इस प्रकार से रहेगा कि जो आपके पास एक बैरल होता है, एक बैरल में आपके पास 159 यानी कि 159 आपके पास क्या होते हैं, लीटर तेल होता है। अगला प्रश्न रहेगा, आधुनिक धातुओं के ऑक्साइड होते हैं। यानी कि जो आपके पास अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं, तो हमें धातु पूछिए, यानी कि धातुओं के जो आपके पास ऑक्साइड होते हैं। तो पहला जो आपके पास ऑप्शन रहेगा वो इस प्रकार से रहेगा कि जो आपके पास धातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, उदासीन होते हैं, क्षारीय होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो जो आपके पास क्या होते हैं, धातुएं होती हैं, तो धातुओं के जो आपके पास क्या होते हैं, ऑक्साइड होते हैं, वो आपके पास क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। जबकि अगर यही क्वेश्चन पूछा जाए कि जो आपके पास अधातु होते हैं, नॉन मेटल्स, उनके ऑक्साइड आपके पास क्या हो जाएंगे, अम्लीय हो जाएंगे। अगला प्रश्न रहेगा पांचवा प्रश्न इस प्रकार से रहेगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है। इस प्रकार से मैं चार ऑप्शन दिए हैं, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका जो आपके पास सटीक आंसर रहेगा वो आपके पास हो जाएगा CaSO4। ये जो आपके पास सेकंड ऑप्शन, इसका आपके पास आंसर ये हो जाएगा, हाफ H2 हो जाएगा। उसके बाद अगला जो आपके पास क्वेश्चन रहेगा इस प्रकार से रहेगा, ये जो आपके पास एक सूत्र दिया है, सूत्र दे रखा है आपके पास CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र होता है। ऑप्शन रहेंगे एल्काइन का, एल्केन का, एल्केन का, प्रोपाइल का। तो यानी कि जो आपके पास इस सूत्र दे रखा, फॉर्मूला दे रखा है, फॉर्मूला किस चीज़ का हो जाएगा। इसका जो आपके पास सटीक आंसर हो जाएगा आपके पास कि ये CnH2n+2 आपके पास फॉर्मूला हो जाएगा एल्केन का, यानी कि एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 हो जाएगा। अगला प्रश्न इसी श्रृंखला में इस प्रकार से रहेगा, वायुमंडल में CO2 गैस उपस्थित होती है। जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है उसमें आपके पास CO2 गैस उपस्थित होती है। इसका जो आपके पास प्रतिशत पूछा गया है, पहला है 0.01%, दूसरा 0.05%, तीसरा 0.03%, चौथा 0.04%। तो सामान्यतः हम लोग बोलते हैं कि जो आपके पास CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसका प्रतिशत आपके पास वायुमंडल में कितना है, 0.03%। अगला
प्रश्न रहेगा 8वां प्रश्न, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन होता है, यानी कि जो आपके पास फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जनन होता है। पहला है पत्तियों द्वारा, लीव्स के द्वारा, दूसरा है फूलों द्वारा यानी कि फ्लावर द्वारा, तीसरा है तनों द्वारा यानी कि स्टेम के द्वारा, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सटीक आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, यानी कि जो आपके पास क्या होते हैं पुष्पीय पौधे होते हैं उनमें जो आपके पास जनन लैंगिक जनन वो आपके पास क्या हो जाएगा कि फूलों के द्वारा इनमें आपके पास क्या होता है लैंगिक जनन होता है। क्योंकि आपको पता है कि जो फूल होते हैं उनमें आपके पास क्या होते हैं, उनमें आपके पास वर्तिका होता है, उनमें आपके पास पुंकेसर पराग कोष होते हैं जिनके द्वारा क्या होता है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन होता है। अगला प्रश्न रहेगा, ओजोन परत जो होती है, ओजोन परत पाई जाती है, यानी कि ओजोन परत, ये क्वेश्चन हम लोगों ने पहली बार भी देखा था। तो ओजोन परत पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर में, एक्सोस्फीयर में, आयनोस्फीयर में, ट्रोपोस्फीयर में। तो इसका आंसर आप लोग जल्दी से बताएंगे। तो इसका आंसर आपके पास हो जाएगा ओजोन परत पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि समताप मंडल में। समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है जिसका प्रतीक आपके पास O3 होता है, यानी कि ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं, 3 अणु होते हैं जो हमें परावैंगनी किरणों से सुरक्षित भी करते हैं। तो यानी कि ओजोन परत आपके समताप मंडल में पाई जाती है। अगला प्रश्न रहेगा 10वें नंबर का जो प्रश्न रहेगा इस प्रकार से रहेगा, ब्रायोफिल्म जिस भाग द्वारा जनन करते हैं वह है। ब्रायोफिल्म एक प्रकार के पौधे का नाम है, एक प्रकार का पौधा है ब्रायोफिल्म। तो ब्रायोफिल्म का जो पौधा है वो किस भाग द्वारा क्या करते हैं जनन करते हैं। पहला ऑप्शन है पत्तियों द्वारा, तनों द्वारा, मूल यानी कि जड़ों द्वारा या पुष्प के द्वारा। तो भी हम लोगों ने एक प्रश्न देखा था जिस प्रश्न में आप लोगों ने देखा था कि जो पुष्पीय पौधे होते हैं उनमें जनन फूलों के द्वारा होता है, लेकिन ब्रायोफिल्म ऐसा पौधा है जिसमें जनन जो होता है वो आपके पास पत्तियों के द्वारा होता है। यानी कि जब तक आपके पास पत्तियाँ पौधे पर रहेंगे तब तक वो जनन नहीं करेंगी, लेकिन जैसे वो आपके उस पौधे से अलग हो जाएंगी और मिट्टी के संपर्क में तो उसमें आपके पास क्या जाएगा जनन यानी कि कायिक जनन उसमें आपके पास शुरू हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, प्रश्न नंबर आपके पास 11वां होता है। तो 11वां जो आपके पास प्रश्न होता है ग्रेफाइट होता है। तो ग्रेफाइट जनरली आप लोगों ने देखा होगा, बहुत जगह हम लोग इसका उपयोग भी करते हैं। विद्युत का कुचालक, विद्युत का सुचालक, दोनों कुचालक एंड सुचालक, और चौथा आपके पास इनमें से कोई नहीं। इसका जो सटीक आंसर आपके पास हो जाए ग्रेफाइट विद्युत के सुचालक होते हैं। इसी श्रृंखला में अगला क्वेश्चन 12वां जो प्रश्न वो रहेगा, इनमें से कौन से अधातु होते हुए भी, इनमें से कौन सी अधातु होते हुए भी चमकीली होती है। ब्रिस्टल यानी कि कार्बन होती है और ब्रोमीन होती है, आयोडीन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आपके पास सटीक आंसर वो हो जाएगा आयोडीन। ऐसी आपके पास अधातु होती है जो अधातु हुए भी आपके पास क्या होती है चमकीली होती है। अगला प्रश्न 13वां प्रश्न इस प्रकार से होगा, लिटमस विलियन जो बैंगनी रंग का रंजक होता है। लिटमस विलियन यानी कि सॉल्यूशन जो बैंगनी कलर का वायलेट रंग का होता है का रंजक होता है, यह किस पदार्थ का बना होता है। तो पहला ऑप्शन रहेगा कवकों द्वारा, फंजाई द्वारा, दूसरा लाइकेन के द्वारा, तीसरा जिम्नोस्पर्म के द्वारा, चौथा इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का जो आपके पास आंसर रहेगा वो हो जाएगा लाइकेन के द्वारा। हमें एक दूसरा याद भी करना है, क्लास में आप लोगों को बताया भी गया था कि जो आपके पास लाइकेन होता है, लाइकेन की कौन सी प्रजाति है आपके पास रोसेला नामक जो आपके पास लाइकेन होता है, इससे हमें लिटमस की प्राप्ति भी होती है। अगला प्रश्न रहेगा, हमारे शरीर का जो हमारा शरीर पीएच मान के किस परिसर में सही तरीके से कार्य करता है। यानी कि हमारे शरीर का पीएच का वह कौन सा सामान्य परिसर होगा या रेंज होगी जिसमें हमारा शरीर सामान्य तरीके से आपके पास क्या कर सकता है कार्य कर सकता है। तो पीएच के रेंज आपके पास हो जाएगी 2 से लेकर के 3 पीएच, दूसरा है 5 से लेकर के 7 पीएच, तीसरा 7 से लेकर के 8 पीएच, चौथा है 9 से लेकर के 9.5 पीएच।
इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपके पास 7 से लेकर के 8 pH, जिस pH पर हमारा शरीर सही तरीके से कार्य करता है। अगला प्रश्न 15वें नंबर का प्रश्न रहेगा। तो ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, जीवों की उत्पत्ति, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज जीवों की उत्पत्ति नामक पुस्तक किसने लिखी? पहला डार्विन ने लिखी, ओपेरो ने लिखी, लेमार्क ने लिखी, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो आपके पास सटीक आंसर हो जाएगा ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, यानी कि जो आपके पास जीवों की उत्पत्ति है वो पुस्तक आपके पास डार्विन महोदय ने लिखी है। अगला प्रश्न हो जाएगा, कीटों के पंख, चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं? जो आपके पास क्या है, कीटों के अंग हैं, कीटों के जो आपके पास पंख हैं, चमगादड़ के जो आपके पास पंख हैं वो किस तरह के अंग हैं? इसका जो आपके पास ऑप्शन है वो हो जाएंगे समजात अंग, अवशेषी अंग, समवृत्ति अंग, या इनमें से कोई नहीं। इसके जो आपके पास ऑप्शन रहेंगे इस प्रकार से रहेंगे, समजात अंग, अवशेषी अंग, समवृत्ति अंग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आपके पास सटीक आंसर हो जाएगा आपके पास ये हो जाएंगे समवृत्ति अंग के उदाहरण। अगला जो प्रश्न रहेगा वो रहेगा आपके पास 17वें नंबर का प्रश्न। अम्ल वर्षा कहलाने के लिए आवश्यक है कि वर्षा के जल का pH मान होता है, यानी कि जो एसिड रेन होती है उसके लिए pH कितना होना चाहिए? 7 से कम होना चाहिए, 5.6 से कम होना चाहिए, 8.6 से अधिक होना चाहिए, या 10 होना चाहिए। तो यानी कि हम लोगों को जनरली पता है जो आपके पास क्या होती हैं एसिडिक वैल्यू, यानी कि जो आपके 5.6 से कम हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अम्लीय वर्षा बोलते हैं। अम्लीय वर्षा के लिए जैसे आपके पास SO2 NO2 आपके पास क्या होते हैं? उत्तरदायी होते हैं। अगला प्रश्न है, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब दिखता है? यानी कि कौन सा दर्पण है जिसमें वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब दिखता है? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का जो सटीक आंसर वो हो जाएगा जो आपके पास अवतल दर्पण होता है उसमें वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब दिखता है। अगला जो प्रश्न रहेगा, यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r हो तो पहला ऑप्शन है f = r/2, सेकेंड f = 2r, तीसरा f = 3r/2, चौथा f = 0। इसका जो आपके पास आंसर एक हो जाएगा f, यानी कि पहला वाला ऑप्शन f = r/2। अगला प्रश्न रहेगा, मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? मनुष्यों में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? 26 गुणसूत्र जोड़े, 14 गुणसूत्र जोड़े, 23 गुणसूत्र जोड़े, 18 गुणसूत्र जोड़े। ये सामान्य प्रश्न है। हमारे शरीर में 46 गुणसूत्र, उसका पैर आपके पास जोड़े कितने हो जाएंगे? 23 गुणसूत्र जोड़े। अगला जो प्रश्न रहेगा 21वें नंबर का प्रश्न वो रहेगा, किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होते हैं? उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटनकर्ता, सूक्ष्म जीव। तो यानी कि हम लोग आसानी से बता सकते हैं किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होते हैं तो आपके पास हो जाएंगे जितने भी आपके पास क्या होते हैं उत्पादक होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, वो सूर्य की ऊर्जा को ग्रहण करते हैं जिससे वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्या करते हैं? भोजन का निर्माण कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न हो जाएगा 22वें नंबर का, जिब्रेलिन है एक प्रकार की वसा, एंजाइम्स, हार्मोन्स, कार्बोहाइड्रेट्स। तो हम लोगों को पता है जो जिब्रेलिन क्या हो जाएगा? एक प्रकार का पादप हार्मोन, यानी कि प्लांट का फाइटो हार्मोन हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त हैं? आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त हैं? 8 आवर्त हैं, 9 आवर्त हैं, 7 आवर्त हैं, या 18 आवर्त हैं? तो सामान्यतः इसमें आपके पास आवर्तों की संख्या 7 होती है, एन वर्गों की संख्या 18 होती है। तो प्रश्न का आंसर 7 आवर्त हमारे आवर्त सारणी में, यानी कि मेंडलीफ के जो आपके पास आवर्त सारणी है। अगला प्रश्न, शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम है? शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम है, पहला है पीयूष ग्रंथि,
दूसरा एड्रिनल ग्रंथि, तीसरा थायराइड ग्रंथि, चौथा इनमें से कोई नहीं। सटीक आंसर हो जाएगा आपके पास शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? थायराइड ग्रंथि होती है। इसी श्रृंखला में आपके पास हमारे 25 प्रश्नों की श्रृंखला पूरी हुई। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद।